आज है तारीख बच्चों 30 अक्टूबर और आपका एग्जामिनेशन है 1 नवंबर और 4 नवंबर को एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। समय बहुत कम बचा हुआ है, सो मैं आखिरी मिनट में या फिर कहा जाए आखिरी समय में मैं कुछ ऐसी टिप्स देने आया हूं जिसका यूज़ करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हो। राइट, समय बहुत कम बचा हुआ है। सो यहाँ पर आज के इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में हम आपको जो जो चीज़ें बताएंगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और जितने दिन बचे यानी कि जितना समय बचा है एक आध बार आप मॉक दे करके उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके भी देखना, क्योंकि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स है, जाहिर सी बात है जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो भी टफ होगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 35 के 35 क्वेश्चंस आपको क्रैक करने हैं, है ना। तो जितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसके ऊपर हमें काम करना होगा। थोड़ा सा हमें समझना होगा कि पूरा पूरा जो पेपर है आपका 35 क्वेश्चंस का क्वांट में वो किस प्रकार पूछा जाने वाला है। सो आप देखोगे वहां पर स्पीड मैथ्स आपको 10 क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे, डीआई के आपको 3 चार्ट देखने को मिलेंगे यानी कि 15 क्वेश्चंस वहां पर होंगे और अर्थमेटिक के वहां पर 10 क्वेश्चंस होंगे। सो क्या अप्रोच यूज की जाए जैसे कि हम अपने मैक्सिमम आउटपुट को वहां पर गेन कर सकें। ठीक है, तो अप्रोच ये है बेटा, अगर हम बात करें स्पीड मैथ्स की तो स्पीड मैथ्स में आप देखोगे वहां पर 3 प्रकार के आपको चीजें देखने को मिलती हैं स्पीड मैथ्स में। नंबर 1 हम कहेंगे वहां पर आपको नंबर सीरीज देखने को मिल रहा है, मिसिंग भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 पे आप बात करोगे तो आपके सामने वहां पर अप्रोक्सीमेशन आएगा और साथ में क्या आ सकता है, क्वाड्रेटिक। अब ये हम कहेंगे सर तीनों आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, है ना। हो सकता है आपके नंबर सीरीज के आपके क्वेश्चंस आ जाए और अप्रोक्सीमेशन आ जाए 5-5, ठीक है, या फिर कहा जाए क्वाड्रेटिक आ जाए नंबर सीरीज आ जाए अप्रोक्सीमेशन ना आए, या फिर कहा जाए क्वाड्रेटिक आ जाए अप्रोक्सीमेशन आ जाए नंबर सीरीज ना जाए। तो मतलब 10 क्वेश्चंस यहां से रहेंगे इन तीनों में से, या फिर हो सकता है कुछ कुछ मिलाकर के तीनों आ जाए। तो वो एग्जामिनर की जो फिलॉसफी उसके अकॉर्डिंग होता है। बट हाँ, जहां तक इतना अनुभव है वो ये है कि इन तीनों में से कोई 2 चीजें ही पिक करते हैं और 10 क्वेश्चंस बना के दे देते हैं। तो जब आप पेपर ओपन करोगे तो आपके सामने कोई भी सेगमेंट ओपन हो सकता है आपके सामने डीआई आ जाए, हो सकता है आपके सामने अर्थमेटिक आ जाए। तो आपको पहले से अपना माइंडसेट क्लियर करके रखना है कि जब आपके सामने पेपर ओपन होगा जो भी क्वेश्चन होगा आपको उसके पीछे परेशान नहीं हो जाना कि जो सामने आए मुझे उसी को क्रैक करना है। थोड़ा सा पहले हम एक बार पूरे पेपर को विजिट कर लेंगे और जो हम सोच के गए हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे थॉट में है कि मुझे पहले स्पीड मैथ्स के पोर्शन कवर करना है, क्योंकि वहां से आप स्कोर आसानी से चोरी कर सकते हो, आसानी से वहां पर क्रिएट कर सकते हो, है ना। उन क्वेश्चंस को आपको ढूंढ लेना अपने हिसाब से कि मुझे मालूम है कि यार मुझे स्पीड मैथ्स मेरा स्ट्रांग है और 10 क्वेश्चंस छोटी बात नहीं है एसबीआई पीओ में। अगर आप 10 क्वेश्चंस क्रैक कर दो 10 नंबर आ जाए आपके, ठीक है। तो पहले ही हम ढूंढ लेंगे कि हमारे कौन से वो 10 क्वेश्चंस हैं स्पीड मैथ्स के। हमने ढूंढ लिया, नंबर सीरीज मिल गया, मुझे क्वाड्रेटिक मिल गया, तो हमने पहले उसे खत्म किया। हम पहले डीआई में या फिर पहले हम अर्थमेटिक में जंप नहीं करने वाले, पहले इस पोर्शन को हम फिनिश कर लेंगे अच्छे से। यहाँ हमारा ये हो गया। अब यहां से अगर आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 10 नंबर आपने सिक्योर कर लिया, अब हमारा सेकंड अप्रोच क्या होगा, अब हमें डीआई के ऊपर काम करना है। क्योंकि अगर आपने स्पीड मैथ्स के ऊपर काम किया है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपने लंबे समय से कैलकुलेशन कर रखी है। आप वायरल मैथ्स की भी क्लासेस कर रहे होगे तो वहां पर भी सुबह सुबह 6 बजे डेली बेसिस पर कैलकुलेशन होता है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर लिया होगा। तो अब आपका सेकंड मोटिव होगा, सेकंड अप्रोच होगी क्या कि आपको अब डीआई के ऊपर जंप करना है। 3 डीआई वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तीनों डीआई टफ नहीं होती, लेकिन आपके सामने जो आती है वो हमेशा टफ डीआई आती है। वो एग्जामिनर की स्ट्रेटजी है, वो आपके सामने जानबूझ के पहले जो क्वेश्चंस आएंगे वो टफ आएंगे। तो ये भी आपको समझना है कि 3 डीआई में कोई एक डीआई होगी जो आसान होगी, फिर अगली डीआई उससे थोड़ी सी टफ होगी और थर्ड डीआई बहुत टफ होगी। ठीक है, हो सकता है कि उल्टी वहां पर आपके सामने सीक्वेंस दिखे, जो सबसे ज्यादा टफ हो, हार्डेस्ट हो, वो आपके सामने सबसे पहले आ जाए। तो वो आप अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे होगे, मॉक दे रखे होगे, तो आपको पता है कि हाँ कौन सी आसान होती, कौन सी टफ होती, कौन सी मॉडरेट होती है। ठीक है, तो जो सबसे आसान होगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर डीआई 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेट सपोज ये थर्ड नंबर वाली ईजी है और सेकंड नंबर वाली मान लेते हैं ये मॉडरेट है और ये आपकी मान लेते हैं हार्ड है। तो आपकी अप्रोच क्या होगी, आपने एक बार तीनों की तीनों डीआईस को विजिट कर लिया कि इन तीनों, पहले ऐसा नहीं कि जो डीआई आ गई हमें उसी के ऊपर काम करना, नहीं, हम पहले विजिट कर लेंगे पूरे पेपर को कि मेरे हिसाब से आसान डीआई कौन सी है। तो मुझे नजर आ गई जो थर्ड डीआई दी है, एंड में जाके दिया है, वो कहीं ना कहीं मेरे जोन में है, मेरे रडार में है, हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो पहले आपका काम क्या होगा बेटा, फिर आपका काम होगा कि पहले आप इस डीआई को पहले आप आक्रमण करो इसके ऊपर, है ना, इसे आप पहले सिक्योर करो, क्योंकि यहां से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर पहले आपने वहां से सिक्योर किया, 5 नंबर आपने यहां से कर लिया, मतलब 15 नंबर आपने बना लिए। छोटी बात नहीं है, एसबीआई पीओ में 15 से 20, 22, 23 स्कोर करके आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि सर मेरा स्कोर नहीं हुआ, 3 ही क्वेश्चन हो पाए, 5 ही क्वेश्चन हो पाए, 10 ही। उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। एग्जामिनर ने आपको रोटेट किया अपने अकॉर्डिंग, आपको अपने पेपर को रोटेट करना है अपने अकॉर्डिंग, ना कि एग्जामिनर के तहत चलना है ना। आप समझ के चलो कि मुझे स्पीड मैथ्स के पोर्शन को पहले कवर करना है, फिर मैंने ईजी वाली डीआई को क्रैक कर लेना है, 5 नंबर यहां से आप सिक्योर कर लो। अब इन दोनों डीआई में कौन सी करना है, 2 चार्ट बेस पर होगा, एक आपका केसलेट होगा। तो इन दोनों में लगे कि हाँ यार मॉडरेट वाली अभी मेरे से हो सकती है, समय भी है मेरे पास, तो अब आप इसके ऊपर काम करो। मैं ये नहीं कहता कि 5 के 5 हो जाएंगे, 3 तो होंगे, तो यहां से आप 3 नंबर अपना सिक्योर कर लो। ठीक है, अच्छी बात है। अब हार्ड वाले को छोड़ दो, प्रीलिम्स में हार्ड डीआई को करना ही नहीं होता है, जो बहुत टफ होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको करना ही नहीं होता, वो जानबूझ के आपके समय को बर्बाद करने के लिए आती है। ठीक है, वेस्टेज है वो, उसको छोड़ देंगे।
यहां से 10 नंबर मिला आपको, ये 10 नंबर आपका हो गया, यहां से 5 नंबर 15 नंबर हो गया, यहां से 3 नंबर आपने 18 नंबर ले लिया। अब जो आपके अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस हैं, क्या 10 के 10 हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम 6 तो मान सकते हैं। अगर आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, लगातार मॉक्स दे रखा है, तो अर्थमेटिक के 6 क्वेश्चन तो हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना। तो अगर आपने यहां से 7 क्वेश्चन भी सिक्योर किए, अगर आपने 7 क्वेश्चन भी ढूंढ लिए, तो आप कितने पे आ गए? आपने 18 + 7 यानी कि लगभग आप 25 क्वेश्चन क्रैक कर चुके हो। आप सोच के देखो। लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 15 ही कर पाते हैं, 12 ही कर पाते हैं, उसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि वो बिना स्ट्रैटेजी जाते हैं। उनके सामने जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन फेंकता है, बच्चे उसी में जूझ जाते हैं। वो अपने हिसाब से रोटेट नहीं कर पा रहे, तो कि मुझे पहले क्या करना है, पहले वो मैं कर लूं, जब मेरा समय बचा हुआ है फिर मैं बाकी चीजें ढूंढूंगा। तो ये आपको जो हम लोगों ने बचपन में सीख रखा है, क्लास 10th में, 12th में, है ना, गार्जियंस भी यही सजेस्ट करते हैं, जितने क्वेश्चन पहले आपको आ रहे पहले वो ढूंढ लो, वो पहले कर लो, फिर जब समय बचेगा तो हम बाकी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। सेम वही फिलॉसफी, वही स्ट्रेटजी हमें आज भी लगानी होती है, क्योंकि समय कम होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा तरीका अपने क्वांट में 25+ स्कोर करने का। ये तो मैंने मिनिमम बताया है ना। अगर आपने हार्ड के भी 1-2 क्वेश्चन क्रैक कर लिए, या फिर अर्थमेटिक आपको लगा यार मेरा अच्छे से हो रहा है, 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए, तो मान के चलो वहां से भी आपने अच्छे क्वेश्चन स्कोर कर दिए, आपके 30 तक भी जा सकते हैं। लेकिन 30 नहीं करना है, वहां तो फिर आपकी गलतियां भी हो सकती हैं, बट 25+ आपका एक अच्छा स्कोर माना जाता है SBI PO प्रीलिम्स में। ठीक है, सो ये तो रहेगा हमारी एग्जाम की स्ट्रेटजी। SBI PO प्रीलिम्स देकर आओगे, और बहुत लंबे समय से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, तो एक कहते नहीं कि इंसान नहीं बोलता, उसका अनुभव बोलता है। तो बहुत लंबे समय से हमारे साथ बच्चे कनेक्टेड भी होते हैं, बच्चे हमें बता भी रहे होते हैं, और अड्डा 24/7 हमेशा आपको सही एनालिसिस करके दे रहा होता है कि किस प्रकार के पेपर आने वाले हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो बाकी अदर एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो अगेन हम बताएंगे आपको कि अड्डा 24/7 SBI PO प्रीलिम्स का एनालिसिस लेकर आ रहा है। ठीक है, वो कहाँ पर मिलेगा आपको बच्चों? वो मिलेगा, आप अगर यहाँ पर आप यूट्यूब पर जाओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यूट्यूब पे अड्डा 24/7 के जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये थंबनेल लगा हुआ मिल रहा होगा, है ना, थंबनेल ये इवेंट है, इस पर जाओ, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि जो आप एग्जाम देकर आए हो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, कितना बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, गुड अटेम्प्ट्स क्या है ना, पूरा कंप्लीट एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, अगर आप रियल एस्पिरेंट, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। और जो बच्चे 4 नवंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको तो और उनके लिए जरूरी है कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है, या फिर सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर आने वाला है, तो वो एनालिसिस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका पहला काम क्या होगा? सबसे पहले आप अभी जाओ, और इस इवेंट पर लिंक भी हम लगा देंगे इस इवेंट की, आप इस इवेंट पर जाओ और यहाँ पर लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, और यहाँ पर लिख के आ रहा होगा रिमाइंडर सेट करने के लिए, है ना, क्या कहते हैं उसको, नोटिफाई में करना होता है। ठीक है, तो नोटिफाई भी कर लेना, जिससे कि जब ये इवेंट शुरू हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ईश्वर आपका सिलेक्शन करा दे, ये और इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। तो ठीक है, आप मेंस की तैयारी करिएगा, फिर अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा हो गया होगा, बाकी आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़े हुए, बाकी हर एक चीज़ आपको गाइड करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, आप अपने कमेंट सेक्शन में, यानी कि इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना शिफ्ट भी आप बता सकते हैं, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, किस तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।